ये बहनें हुआ करती हैं, इन्हें भाइयों से कितना प्यार हुआ करता है और भाई को बहन से कितना प्यार होता है। ऐसे ही एक वाकया नज़र में आया कि एक भाई और बहन थे जो कि पढ़ाई करते थे, स्कूल जाया करते थे। एक दिन कोई चीज़ आई बिकने के लिए तो बहन ने उसको ख़रीदना चाहा तो बाप से पैसे मांग नहीं सकी। बाप से पैसे नहीं मांगे, उसने तिजोरी से जाके पैसे निकाल लिए और वो चीज़ उसने ख़रीद ली। तो जब शाम को उसका बाप आया तो उसने तिजोरी देखी तो उसमें पैसे नहीं थे। उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, बेटी को भी और बेटे को भी, और कहा मुझे ये बताओ कि ये पैसे किसने चुराए हैं। तो ना बेटी बोली ना बेटा बोला। उसके बाप ने और ज़्यादा हड़काया और कहा मुझे ये बता दो, मुझे चोरी पसंद नहीं, अगर मांग लो मुझसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन चोरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोरी किसने की है? तो अभी कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाप ने डंडा उठाया और कहा देखो अभी भी इज्जत से बता दो, अगर नहीं बताओगे तो दोनों पिटोगे, दोनों को मार पड़ेगी। तो छोटा भाई था उसका, 8 साल का था, लड़की 11 साल की थी। 8 साल का जो छोटा भाई था, उसे जब ये सुना उसने कि मेरा बाप हम दोनों को मारेगा, वो आगे बढ़ा, कहा मैंने पैसे चुराए थे। हालांकि लिए उसकी बहन ने थे। ये बहन भाई का प्यार देखो। कहा मैंने पैसे चुराए थे। उसने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो सिर्फ मेरी ही पिटाई होगी, मैं ही मारा जाऊंगा, मेरी बहन की पिटाई नहीं होगी। उसने कहा मैंने चुराए थे। तो उसके बाप ने उसे बहुत मारा। उसके बाद वो सब शांत हो गया मामला। तो लड़का अपने कमरे में चला गया, लड़की अपने कमरे में चली गई। लेकिन लड़की को नींद नहीं आ रही थी, वो रो रही थी सिसकियां भर भर के कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया, और खुद कबूल कर लिया और खुद पिटाई उसकी हुई। वो रो रही थी। उसके भाई ने रोते हुए आवाज़ सुनी तो भाग के आया, दौड़ के आया, मुंह पे हाथ रखा, कहा बहन रो मत, इसलिए कि तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तू मुझे बहुत प्यारी है, तू मत रो, तेरे आंसू निकलते हैं ना तो फिर मेरे भी आंसू निकल आते हैं। अब तो मामला बिल्कुल शांत हो गया, मामला ख़त्म हो गया है, तो क्यों रोती है? बहन ने कहा भाई तुझे मेरी कितनी फ़िक्र है, कितनी फ़िक्र है कि तूने अब्बा से मार खा ली। मैं बताने वाली तो थी कि पैसे मैंने लिए। कहा नहीं बहन, तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसा काम मत करना, तेरी जगह मैं हाजिर हूँ ना, जब तेरी गलती हुआ करे तो मुझे बता दिया कर, मैं मार खाने के लिए आगे बढ़ जाया करूँगा। ऐसे ही एक अरसा गुजर गया तो दोनों पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे। दोनों के जब रिजल्ट आए तो दोनों पास थे और अच्छे नंबरों से पास हुए। तो सोचा कि अब्बा को खुशखबरी दे दूं, तो उनको तो पहले ही मालूम चल गया था कि दोनों बच्चे पास हो गए, लेकिन उदास बैठे हुए थे। भाई बहन ने सोचा कि ये उदास क्यों बैठे, हम लोगों ने तो अच्छे नंबर लाए। तो इतने में ही वो शख्स अपनी बीवी से कहने लगा देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इनको ऊंचे क्लास में, ऊंचे स्कूल में हम एडमिशन करवाएं, हमारे पास सिर्फ एक के पैसे हैं, हम एक को दाखिला करवा देंगे, 2 का दाखिला करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो बीबी ने कहा देखो कहीं से उधार मिल जाएगा तो दोनों का दाखिला हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। वो गया, सबसे पैसे मांगे, और ज़रूरत के वक्त कोई पैसे नहीं देता है। जब इंसान को ज़रूरत होती है तो फिर पैसे नहीं मिला करते हैं। मजबूरी के टाइम पैसे बहुत कम हुआ करते हैं जो मिल जाएं, वरना तो मजबूरी के टाइम इंसान को पैसे नहीं मिला करते हैं। उसने सारे जगह मांगे, दोस्तों से, अहबाब से तलब किए, लेकिन किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। मायूस आया घर पे वापस। बीबी से कहने लगा कहीं से पैसे नहीं मिले, बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक को मैं दाखिला करवा दूँ और पढ़ ले। अभी जब भाई बहन ने इतना सुना कि एक का दाखिला हो जाएगा और एक का नहीं, का लड़का था ना, वो उठ के बाप के पास गया और कहने लगा बाबा बहन का दाखिला करवा दो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, बहन पढ़ेगी तो इसका अच्छा रिश्ता आएगा, जब ये पढ़ के तैयार हो जाएगी ना तो इसका बेहतर से बेहतर रिश्ता आएगा। उसके बाप को गुस्सा आ गया, बोले तू क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, तू अगर पढ़ेगा, तू कामयाब हो गया तो तू पैसे कमाएगा, ला करके देगा, बहन को क्यों पढ़ाना चाहता है? बहन तो अगर नहीं पढ़ेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाबा ये पढ़ेगी तो अच्छा रिश्ता आएगा। कहा नहीं तू पढ़ेगा। वो जिद करने लगा कि बाबा मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरी बहन को पढ़ा लो आप। उसके बाप ने थप्पड़ मारा और कहा मुझसे ज़्यादा ज़बान मत लड़ा, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। लड़के ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रात हुई, दोनों अपने अपने कमरे में जाके सो गए, बेटी अपने कमरे में, बेटा अपने कमरे में। रात के सन्नाटे में लड़के ने खत लिखा। खत लिखने के बाद और बहन के बिस्तर पर छोड़कर खत और चला गया। बहन के कमरे में वो खत छोड़ दिया और चला गया। जब वो उसकी बहन सुबह उठी, उसने देखा खत में लिखा था कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, बहन मुझे तेरी बहुत फिक्र है, तू पढ़ जा,
मैं अगर नहीं भी पढ़ सकता हूँ कोई बात नहीं है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तब भी कोई बात नहीं है बहन, लेकिन तू पढ़ना चाहिए। तेरे खातिर मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मैं खुद कमाई करूँगा, खुद अपना पेट पाल लूँगा, लेकिन तू ज़रूर पढ़ना। अगर तू नहीं पढ़ेगी तो फिर मुझे बुरा लगेगा, और मेरे बाप जो है ना वो हमें ही पढ़ाना चाहेंगे। तो तू अगर होगी यहाँ पर, मैं नहीं होगा तो तुझे ही वो स्कूल में दाखिला दे देंगे। इतना उसने ख़त लिखा था, वो चला गया था। सुबह में जब बाप को मालूम चला तो बड़ा गुस्सा हुए। उसका जो दाखिला था बेटी का वो करवा दिया स्कूल में। बेटी पढ़ने लगी स्कूल में, ये बाहर जाके काम करने लगा, यहाँ तक कि 17 साल का हो गया और वो 20 साल की हो गई लड़की। तो ये काम करता था। एक दिन आया हॉस्टल में, लड़कियों वाले हॉस्टल में, वो उसकी बहन ठहरी हुई थी, वहीं वो पढ़ाई करती थी, वहीं रुकती थी। तो एक लड़की मिली, उससे कहा कि मैं जो लड़की पढ़ती है ना उसके गांव से आया हूँ, उससे कह दो कि उसके गांव का कोई लड़का उससे मिलने आया है। तो जब उसकी बहन से जाके किसी लड़की ने कहा कि तुम्हारा गांव का कोई शख्स है और तुमसे मिलने आया है, तो उसने इग्नोर कर दिया। बोले ऐसे तो लड़के लफंगे घूमते हैं छेड़ने के लिए, हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ देर के बाद उसने सोचा चलो देखते हैं, गांव से आया है, चलो देखते हैं कौन है। जब बाहर आई तो उसने जब उसका चेहरा देखा लड़के का तो दहाड़े मार के रोने लगी और सीने से लग गई। कहा भाई तू इतने सालों के बाद कहाँ से आया, तेरे कपड़े गंदे। वो कहने लगा कि बहन मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ और अपना गुजारा कर लेता हूँ, तू बता तू तेरी पढ़ाई कैसी चलती है। उसका भाई बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। एक भाई बहन का प्यार सुने, भाई बहन का दर्द, आपस में मोहब्बत कितनी होती है। कहा बहन तेरी पढ़ाई सही चल रही? कहा हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन भाई तूने अच्छा नहीं किया कि तू घर से भाग गया, तूने बेहतर नहीं किया। उसने कहा मैंने बहुत बेहतर किया, तू पढ़ जाएगी तो तेरा रिश्ते अच्छे आएंगे, तेरा बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। उसने कहा बहन मैं कभी कभी मिलने आया करूँगा और जो भी मैं कमाई करता हूँ उसमें से आधा तेरे पास पैसा भेज दिया करूँगा। अब्बा तो तुझे भेजते ही होंगे? बोले हाँ अब्बा भेजते हैं। बोले तेरा अच्छे से खर्च चल जाएगा। तो लड़का वहाँ से वापस आ गया। कुछ सालों के बाद लड़के की भी शादी हो गई। लड़के की जब शादी हो रही थी, दूल्हा बना हुआ था, तो सारे लोग थे, परिवार वाले भी थे। अच्छा लड़का बाद में घर पे चला गया था, उसने बाप से सुलह कर ली थी, माँ से माफ़ी मांग ली थी, बाप से माफ़ी मांग ली थी। उसने सारा किस्सा बयान कर दिया था कि मैंने बहन के खातिर घर को छोड़ा था, अब सारी नाराज़गी दूर कर दें, मैं अच्छा खासा अब कमाई करने लगा हूँ। तो जब उसकी शादी हो रही थी, दूल्हा बना था, तो किसी ने पूछ दिया कि तुम ये बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? उसने कहा मुझसे ये पूछते हो कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता हूँ? मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बहन से करता हूँ। तो उसने पूछा वो कैसे? कहा एक दिन ऐसा था कि हम लोग पढ़ाई करने जा रहे थे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मेरे जो ग्लव्स थे ना, दास्ताने थे ना हाथों के, वो एक हाथ का गिर गया था। तो मेरी बहन ने मुझे अपने हाथ का ग्लव्स दिया, तो मैंने उसको पहना। मेरी बहन का हाथ सूज गया, लाल हो गया, यहाँ तक कि नाखून नीले पड़ गए थे, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं था। जब हमने उसका हाथ देखा, उसके नाखून नीले पड़ गए, तो हमें इतनी ज़्यादा मोहब्बत आई, इतना ज़्यादा प्यार आया कि बहन के लिए क्या कुछ ना कर दूँ। तो हमने बहन से वादा किया था कि पूरी ज़िंदगी तेरी हिफाजत करूँगा, पूरी ज़िंदगी तुझसे मोहब्बत करूँगा, तुझे एक आँच भी नहीं आने दूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी तेरा साथ दूँगा। उसी दिन से मैं अपनी बहन का साथ देता हूँ, अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी बहन भी उधर दहाड़े मार के रोने लगी कि भाई ने मेरी एक उस बात के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। उसने पढ़ाई नहीं की, आज मजदूर बना बैठा है। तो ये भाई और बहनों का प्यार होता है। बहन भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है, भाई भी अपने बहन से। इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।